नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई है आपकी ये क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट संख्या 28 और आज की वर्कशीट में हम लोग रक्त और हमारा शरीर के अगले भाग को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। कौन से कण? रक्त के कण बनते रहते हैं। हमेशा यह प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है और जो नष्ट कणों का स्थान ले लेती है। और आपने यह भी देखा होगा कि हर 3-4 दिन पर रक्त के कण नष्ट हो जाते हैं, तो इनका स्थान कौन लेता है? ये जो नए कण बनते हैं, ये कण इनका स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, हड्डी के बीच, मान लीजिए जो खोखली हड्डी होती है, तो इस खोखली हड्डी के बीच ये मज्जा कहलाता है। ये इसमें रक्त के कण बनते रहते हैं। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मतलब रक्त को बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन की। यह पौष्टिक आहार लेते हो जिसमें कि प्रोटीन हो, लौह तत्व हो और विटामिन हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त मतलब मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों को कि इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। मतलब कि शरीर में जब लाल रक्त कण की कमी होती है तो इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हम एनीमिया से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ 5 प्रश्न हैं। तो चलिए इन 5 प्रश्नों के हम जवाब देते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सुझाव है कि आप अपने भोजन में पोषक तत्व तो जरूर लेंगे जिससे आपको कम से कम रक्त की कमी नहीं हो, क्योंकि आपके यही समय वृद्धि करने का है, आपके दिमाग के विकास करने का है, आपके शारीरिक विकास का है। इसलिए उम्र के इस समय में आपको पोषक तत्व जरूर लेना चाहिए क्योंकि आपका सही विकास, सही ढंग से विकास हो सके। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि मज्जा किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा कहते हैं। प्रश्न 2 है कि शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है यह लौह तत्व किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है कि शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। यह लौह तत्व पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न 3 है कि पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? उत्तर है कि पौष्टिक भोजन में हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि एनीमिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक रोग है कि अगर शरीर में रक्त में लाल कणों की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया बोलेंगे। और प्रश्न 5 है कि आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को पकाने की विधि के बारे में लिखिए। तो खैर आपका तो हो सकता है हर व्यक्ति का अलग अलग पसंदीदा भोजन हो, लेकिन मेरा भोजन खीर है। तो खीर के लिए मैंने लिख दिया है, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, इलायची, किशमिश, केसर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बनाने की विधि क्या है? तो सबसे पहले हम चावल धोकर अलग रख देंगे, फिर दूध को उबालेंगे। दूध में उबाल आने के बाद उसमें चावल डालकर पकाएंगे। जब चावल पक जाए तब उसमें इलायची, किशमिश और केसर डालेंगे। फिर खीर को नीचे उतारेंगे, अंत में उसमें चीनी मिलाएंगे और ढक देंगे। इस तरह से खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो बच्चों यह थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने खीर बनाना भी सीख लिया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।